जी हाँ दोस्तों, नीतीश के बेटे निशांत की क्या होने वाली है राजनीति में एंट्री, या क्या हो चुकी है? महज औपचारिकताएं बाकी हैं। पिता के जन्मदिन पर क्या निशांत के नाम का मिल गया गिफ्ट? नीतीश के खास ने ही बता दिया सब कुछ। बिहार की राजनीति में मची हलचल। दोस्तों आपको बताएंगे नीतीश के जन्मदिन पर क्या निशांत कुमार का गिफ्ट अब आने वाला है राजनीति में? संकेत क्या मिल रहे हैं? दोस्तों बिहार की राजनीति में एक जन्मदिन संदेश जिसने सियासी हलचल मचा दी है। दोस्तों प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन पर उनके बेटे निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं और बस यही 2 शब्द अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। क्या यह महज बेटे का अपने पिता के प्रति सम्मान था, या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत थी, दस्तक थी? दोस्तों निशांत कुमार जो अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, अचानक फिर क्यों चर्चा में आ गए? संजय झा फिर क्या बता रहे हैं? नीतीश के एक और खास, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये सॉफ्ट एंट्री है या फिर राजनीतिक विरासत को लेकर बड़ा संकेत है, बड़ा संदेश है? आपको बताएंगे। नमस्कार, द राजनीति बिहार का आप सेगमेंट खास देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सत्ता के सबसे करीब हैं। निशांत कुमार लेकिन जितना सत्ता के करीब हैं, ठीक उतना ही सत्ता से दूर है। बार बार कयास लगाया जाता रहा कि नीतीश के इकलौते बेटे नीतीश के बाद अब पार्टी को संभालेंगे, कोई पद भी उन्हें मिलेगा। नीतीश कुमार की सेहत को ध्यान में रखते हुए नीतीश अब आराम करेंगे, यानी लालू प्रसाद यादव की जो भूमिका इस वक्त है वही भूमिका अब नीतीश की रहेगी। जो भूमिका तेजस्वी यादव की है इधर लालू परिवार में, वो भूमिका अब नीतीश के राजनीतिक विरासत के तौर पर निशांत संभालेंगे। निशांत जैसे तेजस्वी ने आरजेडी को संभाला है, जैसे चिराग ने अपने पिता की पार्टी रामविलास पासवान वाले दल लोक जनशक्ति पार्टी को संभाला है, वैसे ही नीतीश के बेटे निशांत अपने पिता की सजोई हुई पार्टी, सींची हुई पार्टी जनता दल यूनाइटेड को संभालेंगे। लेकिन सवाल यह कि रुकावट क्या है? आखिर निशांत राजनीति में आ क्यों नहीं रहे? आखिर महज सिर्फ चर्चाएं होकर क्यों बात खत्म हो जाती है? क्या नीतीश कुमार अब इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि एक फैसला उनसे नहीं हो पा रहा है? नीतीश कुमार फैसलों के लिए पल भर में जाने पहचाने जाते हैं, कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है उनका। लेकिन मौजूदा क्या इतने सुस्त हो गए हैं प्रदेश के मुखिया कि साहब फैसले चाहे वो बिहार के हित के हों, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, या इन सबको हटा दीजिए, बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर हो, सक्रियता को लेकर हो, ये तो मान के चलिए निशांत को राजनीति में आना है। लेकिन सवाल ये कि कब वो शुभ घड़ी आएगी? कब? नीतीश कुमार क्यों बन रहे रुकावट? नीतीश कुमार ये मान के चलिए अंतिम दौर है उनका, अंतिम कार्यकाल है, सेहत तो अब बिल्कुल गवारा नहीं दे रही है, इजाजत नहीं दे रही है कि अब आगे बढ़े आप। और विपक्ष तो न जाने जिंदा लाश और न जाने कैसे कैसे उपनाम से नवाज रहा है। अस्वस्थ मुख्यमंत्री, कठपुतली मुख्यमंत्री जो कुछ भी कहीं कर देते हैं। तो जब नीतीश कुमार ने कहा था कि अपनी मौजूदगी में ही निशांत को लाकर पूरा अनुभव, उन्हें अनुभवी बना देंगे, तो फिर आखिर रुकावट चुके बचे हुए ये 2 से 3 से 4 साल निशांत कुमार आए, जिम्मेदारी निभाएं नीतीश के रहते हुए। वरना फिर अब नीतीश अगर रिटायर हो जाएंगे तो हर तरह से साथ थोड़ी ना रहेंगे निशांत के। दोस्तों 1 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 साल के हो गए। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भी हो गए थे। आमतौर पर उनको लेकर भी चर्चाएं थी, 75 साल के बाद क्या रिटायर हो जाएंगे? रिटायरमेंट खाली छोटे छोटे कर्मियों और अधिकारियों के लिए है, इन लोगों के लिए क्या? ये 90 साल तक चुनाव लड़ते रहेंगे, अब बने यही सत्ता के गद्दी पर बैठे रहेंगे, मलाई चाटते रहेंगे। युवा की बात, युवाओं को मौका क्यों नहीं दे रहे? युवाओं के हित की बात क्यों नहीं कर रहे? तो अब जैसे प्रधानमंत्री को लेकर आरएसएस का अल्टीमेटम था, लेकिन वो भी बने हुए हैं। इधर अब नीतीश कुमार भी 75 साल के हो गए, संभवतः रिटायरमेंट। तो जब रिटायर होंगे तो भाई पार्टी, उनकी विरासत संभालेगा कौन?
संकेत मिला कि अब नीतीश कुमार अपना ताज अपने बेटे को देना चाहते हैं, और वह संकेत खुद निशांत ने दिया है। जहां नीतीश कुमार को एक तरफ बधाइयों का तांता था, पार्टी के नेताओं से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी, सुझाव भी दिया कि दवाई खाइए ना साहब समय पे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस संदेश की हुई जो खुद उनके बेटे निशांत कुमार की ओर से आया है। निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपने अपने परिश्रम, सादगी और अटूट संकल्प से बिहार को नई पहचान दी और उसे विकास एवं न्याय की उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दोस्तों, सवाल उठने लगा, क्या ये सिर्फ भावनात्मक संदेश था या सिर्फ इसके पीछे छिपा कोई राजनीतिक संकेत था। राजनीति में शब्दों का चयन कभी कभी सामान्य नहीं होता। विकास और न्याय ये वही शब्द है जो कि निशांत कुमार को लेकर चर्चा है। ये शब्द जिनके आसपास इर्द गिर्द नीतीश कुमार की पूरी राजनीति खड़ी रही, और वो दो शब्द विकास और न्याय, इसी को आधार बनाकर नीतीश कुमार आगे बढ़े। सुशासन, सामाजिक न्याय, महिलाओं का सशक्तिकरण, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल का विस्तार, इन सबको उन्होंने इसी फ्रेमवर्क में पेश किया है। जब निशांत ने इन्हीं शब्दों को दोहराया तो राजनीतिक जानकारों ने इसे साधारण पारिवारिक शुभकामनाएं नहीं माना। बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की वैचारिक स्वीकृति राजनीतिक संकेत मानी जाती है। संभवतः राजनीति में एंट्री, पहले तो निशांत कुमार ने पूजा वूजा भी की, पिता के स्वस्थ जीवन की कामना की, कुछ उन्होंने कहा है वो भी जरा सुनिएगा। तो हम पहले से बोलते रहे भाई कि निशांत को मौका देना चाहिए, लेकिन मौका देने की बात तो जेडीयू से संबंधित है और मुख्यमंत्री जी उनके पिताजी हैं उनसे संबंधित। इधर दोस्तों नीतीश के खास उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी निशांत को लेकर, हालांकि बहुत पहले नीतीश को उन्होंने सलाह दी थी कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं अपनी जनता दल यूनाइटेड को बचाना तो उन्हें जितना भी जल्दी हो अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय कर देना चाहिए। लेकिन नतीजा आपके सामने है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी संकेत दिया है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, उनके पिता हैं और वो लाना तो चाहिए, हम सब ने बहुत पहले बता ही दिया था। फैसला जेडीयू से जुड़ा है, फैसला उन्हें ही लेना है। हालांकि इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमने पहले भी राय मैंने दी है, लेकिन रुकावट कहां है, ये संकोच इसके ऊपर है। भगवान का आशीर्वाद बना रहे हम लोग। 75 साल के जी 75 के हो जाएंगे। क्या कहेंगे? अच्छा है, पिताजी का ये साल मंगलमय हो, अच्छा से रहे, पिताजी स्वस्थ हों, दीर्घायु। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति और सत्ता के सबसे करीब हैं फिलहाल, लेकिन ठीक उतना ही सत्ता से उतना ही राजनीति से दूर है। ना तो किसी पार्टी के पद पर, ना किसी चुनावी मंच पर उनकी सक्रिय मौजूदगी रही है। कई बार सवाल उठा क्या वो राजनीति में आएंगे, लेकिन हर बार जवाब मिला वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में ये पोस्ट अचानक क्यों? ये उनके दो शब्द, पिता की उम्र 75 साल, बेटे का वो संकेत, जिससे बिहार के राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये शब्द संभवतः राजनीति दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये भविष्य की तैयारी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा भी काफी चरम पर रहा है और नीतीश कुमार संभवतः इसी डर से अपनी छवि को खराब ना होने को लेकर वो निशांत को लेकर एक तरह से रुकावट बने हुए हैं, हरा सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को लेकर खुद नीतीश कुमार ने कितनी गहराई की, कितने सवाल पूछे, लेकिन आज अगर अपने बेटे को वो लाते हैं सवाल उठेगा। लेकिन इतना भी नीतीश कुमार इतना सोच रहे हैं, इतना भी हाय तौबा नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरत है नीतीश की विरासत को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इतने अस्वस्थ हैं प्रदेश के मुखिया, फैसले नहीं ले पा रहे हैं। जो पल भर में फैसले लेते थे अब साहिब से फैसला नहीं होता है, संकोच है, उनके अंदर असमंजस है।
वो पहले जो सोच लेते थे वो कर देते थे, लेकिन अब 2-2 दिन लग जाता है कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, और विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर बताता है बार बार कि जिंदा लाश प्रदेश के मुख्यमंत्री। खैर दोस्तों, राजनीति में अक्सर सीधे घोषणा नहीं की जाती है, पहले वैचारिक सहमति दिखाई जाती है, माहौल बनाया जाता है। खैर दोस्तों, राजनीति में अक्सर सीधे घोषणा नहीं होती है, पहले वैचारिक सहमति दिखाई जाती है, माहौल टोटली स्क्रिप्टेड तरीके से। फिलहाल निशांत के साथ भी वैसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव के दौरान, उससे पहले, उसके बाद बार बार ये चर्चा रही राजनीतिक समर्थन पर, उसके बाद दोस्तों फिर सार्वजनिक समर्थन, उसके बाद सक्रिय भूमिका। निशांत की पोस्ट में राजनीति में आने की घोषणा नहीं है, संकेत नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कि परिवार राजनीतिक विरासत से दूरी बना रहा है। दोस्तों, बिहार के विश्लेषक इसे सॉफ्ट पोजिशनिंग कह रहे हैं, यानी सीधी एंट्री नहीं, लेकिन संभावनाओं के दरवाजे खोले रखना। खैर, नीतीश कुमार 75 साल के हो चुके हैं, उम्र ढलान पर है। बिहार की राजनीति में उनकी उम्र को लेकर चर्चाएं हैं, नेतृत्व के भविष्य को लेकर समय समय पर सवाल उठता ही रहा है। दोस्तों, सत्ताधारी गठबंधन के भीतर भी यह सवाल उठता रहा है कि आने वाले वर्षों में कमान किसके हाथों में होगी। क्या पार्टी के भीतर से कोई नया चेहरा आएगा, या फिर परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक विरासत संभालेगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन निशांत का यह संदेश इन चर्चाओं को हवा दे रहा है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? निशांत राजनीति में ना आ रहे हैं, बड़ी वजह क्या मानते हैं? आएंगे कब तक? बताइएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया।